आज शिव महापुराण जी के पार्वती खंड का 27वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मचारी द्वारा शिव के स्वरूप की निंदा। उधर आपने पिछले अध्याय में सुना होगा ही कि शंकर भगवान स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के स्वरूप में पार्वती देवी की परीक्षा ले रहे थे। उसी के क्रम में आगे पार्वती देवी जी कहती हैं कि हे ब्राह्मण ब्रह्मचारी, मेरी सखी ने जो कुछ कहा है, मेरी सखी विजया ने जो कुछ कहा है वो एकदम सत्य है। उसमें एक क्षण मात्र भी, एक कण मात्र भी झूठ नहीं है। मेरा मन क्रम वचन से मैं शंकर भगवान को ही पतिभाव से मैंने वर्ण कर लिया है। ये बात मैं सत्य कहती हूँ, इसमें किंचित मात्र भी असत्य नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि शिव जी अति दुर्लभ हैं, इसीलिए तो मैं उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं दुर्लभ तपस्या कर रही हूँ। तब ब्रह्मचारी ब्राह्मण के स्वरूप में शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती देवी, आपके मुख कमल से सारी बातें जानकर अब मैं ये यहाँ से जाना चाहता हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिए। कार्य तो होनहार है और उसी होनहार के अनुसार कार्य होता है। तब पार्वती देवी कहती हैं कि हे ब्रह्मचारी ब्राह्मण, आप क्यों जाते हो? ठहरिए और आप मेरे हित की बात करिए। तब ब्रह्मचारी ब्राह्मण के स्वरूप में शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, यदि आप सुनने की इच्छा रखती हैं तो मैं सारा वृतांत सत्य कहता हूँ और इस वृतांत से आपका कल्याण भी होगा, क्योंकि मैं शिव जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे वही शिव जी जो बैल की सवारी करते हैं, जो भस्म जटा व्याघ चर्म को धारण करते हैं और हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, वही शिव जी जो कपाल को धारण करते हैं और गले में सर्प को लपेटे रहते हैं। अरे वही शिव तो विष और अभक्ष्य का भक्षण करते हैं। उनके ललाट में एक तीसरा भयंकर नेत्र भी धारण है करते हैं। वो तीसरा नेत्र उनका महाभयंकर है। शिव जी तो दिगंबर हैं और शिव जी जो हैं 10 भुजा वाले हैं और वो सदा प्रेतों और भूतों के साथ रहते हैं। अरे हे पार्वती देवी, आप तो ज्ञानी होते हुए भी आप ऐसे पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हैं। अरे आपका ज्ञान कहाँ चला गया पार्वती देवी? हे पार्वती देवी, आपको मैं एक और शिव जी के विषय में एक कथा और सुनाता हूँ। दक्ष की कन्या सती देवी ने भी शिव जी का वर्ण किया था। शिव जी कपाली होने के कारण दक्ष ने अपने महायज्ञ में शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया और ना ही शिव जी को निमंत्रण दिया, ना उसने अपनी पुत्री सती को भी निमंत्रण दिया। इसलिए सती देवी निराश होकर अपना उन्होंने प्राण त्याग दिया। अरे पार्वती देवी, आप तो स्त्रियों में एक रत्न हो और तुम्हारे जो पिता हैं वो पर्वतों के राजा हैं, फिर भी आप इस प्रकार के पति के लिए इतनी उग्र तपस्या करने की क्या आवश्यकता? तुम स्वर्ण की मुद्रा को त्याग कर तुम कांच खरीदना चाहती हो। हे देवी, आप सुंदर चंदन को छोड़कर कीचड़ से क्यों स्नान करना चाहती हो? हे पार्वती देवी, सूर्य का त्याग करके जुगनू को
क्यों लाना चाहती हो? महल का त्याग करके वन में, इस निर्जन वन में क्यों रहना चाहती हो? हे पार्वती देवी, आपके तो नेत्र बड़े सुंदर हैं, कमल नयन हैं, और शंकर भगवान के नेत्र महाभयंकर हैं। आपका मुख तो सुंदर है और शंकर भगवान 5 मुख वाले। कहाँ आप चंदन को लगाने वाली और कहाँ शिवजी भस्म को लगाने वाले। हे पार्वती देवी, इसलिए आप में और शिवजी में कोई समानता ही नहीं है। कामदेव को भस्म करके शिवजी तो कहीं दूर चले गए, इससे तो आपका और बड़ा अनादर हो गया। शिव जी के न जन्म का पता, न उनके कर्म का पता, न ही उनके ज्ञान का कोई पता, न ही उनके कोई कुल का पता। इसलिए आप पार्वती देवी, आप अपना मन शंकर भगवान से हटा लीजिए। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।